नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें आखिर खास क्यों हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को मध्य प्रदेश की जनता को कौन सी मुफ्त योजनाएं देने का ऐलान किया है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कांग्रेस के मिशन 2030 की शुरुआत की है। चुनावी मौसम में राजस्थान में बीजेपी परिवर्तन यात्रा के जरिए हुंकार भरेगी, जिसका पूरा शेड्यूल हम आपको बताएंगे। बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह ने तेलंगाना विधानसभा के चुनाव में कौन सी सीट से चुनाव लड़ने का दावा किया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के राज्यसभा सांसद रहे हरद्वार दुबे के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। और आइए इन तमाम खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के सागर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए फ्रीबीज की झड़ी लगा दी। खड़गे ने मध्य प्रदेश की जनता से वादा करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 100 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, सिर्फ 500 रुपये में एलपीजी का सिलेंडर मिल जाएगा और साथ ही साथ कई और वादे भी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से किए गए। ये फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं, जब मध्य प्रदेश की सरकार आई कांग्रेस की, कमलनाथ जी उसके मुख्यमंत्री बने, किसान कर्ज मुक्त होंगे और एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। मैं वायदा कर रहा हूं, फिर मेरे को बीच में मत छोड़ो। एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। महिलाओं को 1500 हर महीना मिलेगा। महिला तो खुश होना चाहिए, हाथ उठाइए। ठीक है, 1500 रुपए देने का वायदा हम कर रहे हैं और पैसा हमारे पास आ गया तो और बढ़ा देंगे आगे। तो एक तरफ पीएम मोदी चुनाव में रेवड़ी कल्चर के खिलाफ कैंपेन चला रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तर्ज पर कांग्रेस भी अब यह हथकंडा अपना रही है। माना यह जाता है कि दिल्ली और पंजाब में इसी तरह की मुफ्त योजनाओं के बलबूते आम आदमी पार्टी को जीत मिली और शायद यही वजह है कि कांग्रेस भी ऐसे ही तौर तरीके अपना रही है। अब रुक करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कांग्रेस के मिशन 2030 की शुरुआत की है, जिसके मुताबिक गहलोत सरकार सितंबर 2023 के अंत में विजन 2030 डॉक्यूमेंट जारी करेगी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले कम से कम 1 करोड़ प्रदेशवासियों को इसके अभियान में शामिल किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश सरकार 23 अगस्त को 15 दिसंबर तक जिला और संभाग स्तर पर सर्वे करने वाली है और जनता से सुझाव भी लेगी। हालांकि अशोक गहलोत का कहना यह है कि इसका चुनाव से कोई सीधा लेना देना नहीं है, बल्कि ये मिशन है सिर्फ राजस्थान के विकास के लिए शुरू किया गया। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि तमाम लोग क्या सोचते, महिला क्या सोचती है, मजदूर क्या सोचता है, हर वर्ग का व्यक्ति क्या सोचता है, मैं समझता हूँ उन सबको लेकर के हम चाहेंगे कि ऐसा मिशन बने, डॉक्यूमेंट बने, उसको आधा बना के राजस्थान में फिर आगे आने वाली वक्त में काम हो सके। मेरा मानना सर, विधानसभा चुनाव में इसको मिशन को साथ में मैनिफेस्टो के अंदर शामिल, ये कोई अलग कोई राजनीति का खेल नहीं है, राजस्थान की फ्यूचर का काम है ये, उसको हम इसी रूप में करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। तमाम राजस्थान वासी भागीदारी निभाए, मेरा ये रिक्वेस्ट है। इस मुहिम के बूते अशोक गहलोत की कोशिश आगामी विधानसभा चुनावों में खुद को दूरदर्शी नेता के तौर पर पेश करने की है। चुनावी मौसम में राजस्थान में बीजेपी परिवर्तन यात्रा के जरिए हुंकार भरेगी। पार्टी राजस्थान के 4 अलग अलग हिस्सों से परिवर्तन यात्रा निकालेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 सितंबर को सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में पहली यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसमें वसुंधरा राजे भी शामिल होंगी। 3 सितंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी डूंगरपुर में दूसरी यात्रा को रवाना करेंगे। तीसरी यात्रा है 4 सितंबर को निकाली जाएगी, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हरी झंडी दिखाएंगे। 5 सितंबर को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस यात्रा को निकालेंगे। बीजेपी इस यात्रा के जरिए गहलोत सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रही है। वहीं पहली यात्रा में अमित शाह के साथ वसुंधरा राजे को शामिल करके बीजेपी ने साफ करने की कोशिश की है कि वसुंधरा राजे को लेकर पार्टी में किसी भी तरह का कोई भी अंतर्विरोध नहीं है।
बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह ने तेलंगाना विधानसभा चुनावों में गोशामहल सीट से चुनाव लड़ने का दावा किया है। टी राजा के इस बयान के बाद कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल विवादों में रहने वाले टी राजा सिंह को पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी को लेकर हुई गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने 9 साल के लिए निलंबित कर दिया था। टी राजा सिंह को फेसबुक और इंस्टाग्राम ने साल 2020 में बैन कर दिया था। राजा की ताज़ा घोषणा के बाद अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी उन्हें वापस पार्टी में लाकर चुनाव लड़वाने की प्लानिंग तो नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रहे हरद्वार दुबे के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 15 सितंबर को इसके लिए वोट डाले जाने हैं। 29 अगस्त से इसकी सीट पर नामांकन के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा और 5 सितंबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर पाएंगे। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 8 सितंबर 2023 है। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए दिल्ली बीजेपी ने मोबाइल डिजिटल वैन लॉन्च कर दी है और दिल्ली बीजेपी प्रभारी बैजयंत पांडा ने 7 लोकसभा सीटों के लिए 7 मोबाइल डिजिटल वैन उनका उद्घाटन किया है। ये वैन पार्टी की उपलब्धियों का प्रचार करने वाली हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना भी साधेंगी। तो चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चुनाव से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए चुनाव आज तक को। मुझे दीजिए इजाजत।